हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ फिजिक्स। तो बेटा लास्ट क्लास में हमने मोशन और ग्रेविटी में पढ़ा था। जब एक ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं और वापस से ग्राउंड पे आता है, उसके सारे केसेस किए थे हम लोग और उसके बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक भी हमने देखा था। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं बेटा फ्री फॉल फ्रॉम द हाइट। बच्चों को लग सकता है कि एक लेक्चर में यही टॉपिक, बट इस पे बहुत सारे सवाल बनते हैं और बहुत सारे सवाल आ चुके हैं। ठीक है बेटा, तो इसको एकदम डिटेल में पहले थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद बहुत सारे नंबर्स ऑफ सवाल करेंगे। क्लियर है? तो लास्ट तक बने रहिए लेक्चर में, ठीक है ना, और चीज़ों को समझिए, ठीक है ना। और इसमें बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक भी समझेंगे और बहुत सारी चीज़ों को हम लोग एनालाइज अच्छे से करेंगे कि कैसा भी सवाल हम सॉल्व कर पाए। तो सारे टाइप का हमने सवाल करीब करीब क्या किया है बेटा, एग्जाम्पल में पीपीटी में लिया है, जो कि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा। तो शुरू करते हैं बेटा। फ्री फॉल फ्रॉम हाइट, या सिंपल बोला जाए तो ए पार्टिकल इज ड्रॉप फ्रॉम हाइट। क्लियर बेटा? तो बहुत ही प्यार से हर चीज को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। पहले हम थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे बच्चों, सवाल करेंगे। तो सबसे पहला चीज तो ये है कि अगर किसी टावर से, ठीक है ना, अब टावर मतलब ये कुछ भी हो सकता है, बिल्डिंग बिल्डिंग कुछ भी है, अपने को फर्क नहीं पड़ता है। आप इसके ऊपर से चीजों को क्या कर रहे हो बेटा, जिसका हाइट एच है, ठीक है ना, या ऐसा जरूरी नहीं है कि टावर, ये कहीं भी हाइट एच से आप चीजों को क्या कर रहे हो, ये मान लो कि ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, ये ऑब्जेक्ट है, इसको हम क्या कर रहे हैं बच्चों, ड्रॉप कर रहे हैं। जैसे ही मैंने ड्रॉप बोला, मतलब इसका मतलब यू की वैल्यू क्या होगी, जीरो। और एक्सेलरेशन आपको पता ही है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे आएगी जी के कारण, तो इसके कारण ये नीचे आएगा, ठीक है, और इसकी स्पीड बढ़ेगी और फाइनली ऐसे नीचे आते आते ये टकराएगा। तो जिस स्पीड से ग्राउंड को टकराएगा, ठीक है ना बेटा, मैं इसको बोलता हूँ वी एस, स्ट्राइकिंग स्पीड। क्लियर क्या बेटा? स्ट्राइकिंग स्पीड। क्लियर क्या? और ये कितना डिस्टेंस चला, एच डिस्टेंस चला। कितना चला बच्चों? एच डिस्टेंस चला। तो अब सबसे पहले हम निकालेंगे स्ट्राइकिंग वेलोसिटी। सही बच्चों, क्या निकालेंगे? स्ट्राइकिंग वेलोसिटी। एक्चुअली वेलोसिटी डाउनलोड है, हम स्ट्राइकिंग स्पीड निकालेंगे। हम देखना चाहते हैं कि हम जब ड्रॉप किए तो किस स्पीड से ये ग्राउंड को क्या करता है बेटा, आपको टक्कर मारता है। ठीक है, तो बताइए यू की वैल्यू कितना है बच्चों, जीरो। ए की वैल्यू कितना है, जी, क्योंकि चूंकि एक्सेलरेट कर रहा है तो जी ही लेंगे, ठीक है ना। माइनस जी भी लिखोगे तो वेलोसिटी निगेटिव में आएगा, बट जी लेंगे। और ये डिस्प्लेसमेंट कितना हो इसका, एच। कितना हो बेटा, एच। तो जब हम लगाएंगे ये फॉर्मूला, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, तो हमें यहां से बेटा क्या मिल जाएगा आपका, u तो जीरो है, तो टकराने वाली वेलोसिटी मिल गई, ठीक है ना, टकराने वाली वेलोसिटी मिल गई 2gh। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को तुम h हाइट से छोड़ोगे तो h डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद, ठीक है ना, इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी बेटा, √2gh। कितनी हो जाएगी, √2gh। तो इस स्पीड से ये ग्राउंड को टक्कर मारेगा। या कोई पूछे कि एट डिस्टेंस x उस समय स्पीड क्या होगा, तो आपको कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, कितना नीचे गया x, तो हम क्या लिखेंगे, सीधे सीधे स्पीड √2gx। क्लियर गया बेटा? तो आपको ये बात, पहली बात समझ में आनी चाहिए, ठीक है ना, कि यहां से हो गया √2gx, मतलब जितना डिस्टेंस फॉल करेगा वहां रख दो, आपको क्या मिल जाएगा, स्पीड मिल जाएगा। क्लियर है बेटा? दूसरा चीज हम निकालेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या है बेटा, टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या है कि कितने देर में ये नीचे पहुंचेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। क्लियर क्या बेटा? तो ये कैसे निकालेंगे, अब सोचिए हमें स्ट्राइकिंग वेलोसिटी पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है और ए पता है, तो बेटा हम टाइम निकालेंगे इससे। क्या बेटा, हम लिख सकते हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी कितना है, 2gh, यू कितना है, जीरो, ए कितना है, जी, तो यही आएगा टी, और इसी को हम बोलेंगे बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट। क्लियर क्या बेटा? तो टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया √2gh बाई जी। जी को अंदर ले जाएंगे तो क्या लिखेंगे बच्चों, 2gh बाई जी स्क्वायर। तो आपका जो टाइम आ गया जमीन पे पहुंचने का, वो हो गया √2h बाई जी। सही बेटा? तो हमें दो चीज समझ में आई। पहली चीज क्या समझ में आई कि किस स्पीड से टकराएगा, दूसरी चीज क्या समझ में आई, कितना देर में जाएगा। अगर हमें हाइट पता है तो हमें ये दोनों चीज पता है कि किस स्पीड से टकराएगा और कितने देर में वो जमीन पे जाएगा। क्लियर है? अब आते हैं बेटा थर्ड पार्ट में, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना।
अब बेटा यहां पर हम बात करेंगे, ठीक है ना, किसी भी टाइम टी पे, ठीक है ना। पहले हम हमेशा थ्योरी आपको बताते हैं, फिर आपको सवाल कराते हैं, तो थ्योरी पे ज्यादा आप ध्यान दीजिए, ठीक है ना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। एट एनी टाइम टी, एट एनी टाइम टी से बेटा किसी भी टाइम टी पे इसकी स्पीड कितनी होगी बताइए। यू तो जीरो है, यू प्लस जी टी। अच्छा, ये ऑब्वियस सी बात है कि डाउनवर्ड की बात हो रही है, ठीक है बेटा। तो v इक्वल टू जी टी, किस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड। सही है, किस डायरेक्शन में बेटा, डाउनवर्ड, ठीक है। अच्छा, कितना स्पीड होगा किसी भी टाइम पे, तो हमें पता है कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी, मतलब स्पीड तो हो गया। कितना नीचे जाएगा टी टाइम बाद, तो बेटा बताइए, यू तो जीरो है, तो नीचे हाइट कितना आ जाएगा किसी भी टाइम पे, इसका पोजीशन होगा हाफ जी टी स्क्वायर। ये कहां से बेटा एच ले रहे हैं, फ्रॉम टॉप। सही है, ये इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम टॉप हमेशा इसका जो हाइट होगा टी टाइम के बाद हाफ जी टी स्क्वायर, फ्री फॉल हुआ तो टी सेकंड में कितना चलेगा, हाफ जी टी स्क्वायर। क्लियर क्या बेटा, तो एट एनी टाइम टी हमें पता चल गया। क्लियर बेटा। अब हम फोर्थ पॉइंट बात करेंगे, ठीक है ना बेटा, इन एन एच सेकेंड, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट इन एन एच सेकेंड, ठीक है बेटा, एन एच सेकेंड। तो बताइए एस एन इक्वल टू क्या होगा, यू प्लस ए बाई टू, टू एन माइनस वन, फॉर्मूला पढ़े बचपन में। अब बताइए यहाँ यू तो जीरो है, तो एस एन एच सेकेंड में क्या हो जाएगा, जी बाई टू, टू एन माइनस वन, फ्री फॉल हो रहा है ना, यू की वैल्यू जीरो है, तो एस एन एच सेकेंड में इसका डिस्प्लेसमेंट ये होगा। ठीक है, आप टाइम रखिए, आपको मिलते जाएगा। क्लियर क्या बेटा। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से हम पढ़ते हैं, ठीक है ना बेटा, फिफ्थ पॉइंट, ठीक है ना बेटा, टाइम टेकन, ठीक है ना, टाइम टेकन टू ट्रेवल फर्स्ट हाफ डिस्टेंस इज टी1। ये रिलेशनशिप बेटा जेई मेन और नीट ने बहुत बार सवाल पूछा है, नीट ने तो जेई मेन ने तो पूछा है, तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा, वीवीआई है, ठीक है ना, ये कभी भी आ सकता है दोबारा से, ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। टाइम टेकन टू ट्रेवल फर्स्ट हाफ डिस्टेंस इज टी1 एंड लास्ट हाफ डिस्टेंस, लास्ट हाफ डिस्टेंस T2। सही है। अगर हमने उसको ड्रॉप किया है, प्लीज ध्यान से सुनिए, क्या किया बेटा, ड्रॉप किया है, तो ये क्या बोल रहे हैं कि पहला आधा डिस्टेंस जो चलने में उसको टाइम लगा T1 लगा, ठीक है ना, मतलब ये h/2 चलने में, और लास्ट का आधा डिस्टेंस में क्या चला, T2। तो अब T1 T2 का रिश्ता देखेंगे, ठीक है बेटा। तो बहुत ही सिंपल तरीके से हम टाइम निकालेंगे, ठीक है ना। सोचिए ये h/2 चला, तो हम यहां पर इक्वेशन क्या लिखेंगे, h/2 इक्वल टू हाफ जी T1 स्क्वायर। तो बेटा यहां से आपको साफ साफ दिखाई दे दिया होगा कि आधा डिस्टेंस चलने में उसको टाइम कितना लगेगा, 2h/2, मतलब कितना लोगों को समझ में आया कि h/g, T1 कितना हो गया बेटा, h/g। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि आपको टोटल टाइम पता है, टोटल टाइम कितना लगता है इसको, 2h/g। रिलेशन देखना बेटा, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आधा में कितना लगेगा, √h/g, पूरा में क्या लगेगा, 2h/g। तो कितना लोग को समझ में आया कि T2 इज नथिंग बट T माइनस T1। तो यहां से T2 की वैल्यू आ गई √2h/g माइनस h/g। सही बेटा, ये आ गया कि नहीं, अरे क्लियर है ना। तो ये आपका आ गया T2, ध्यान रखना बेटा, ये आ गया आपका T2। अब इसी को मैं आगे बढ़ाता हूं, प्यार से सुनिएगा, थ्योरी पे ध्यान देना है बेटा, बिल्कुल थ्योरी पे। सवाल वाल तो कर लेंगे, कुछ बच्चे आते हैं न्यूमेरिकल करने, लेकिन थ्योरी तो देखो, मजा आता है थ्योरी पढ़ने में, और एक बार थ्योरी आ गया तो बेटा सवाल तो ऐसे ही हम कर देंगे। तो सोचिए कि वहां से अगर मैं बोलूं T1/T2, तो हाउ मच T1 इज h/g, हाउ मच T2 इज √2h/g माइनस कितना बेटा, h/g। तो यहां से आप ध्यान से देखोगे तो T1/T2, बताइए कितना लोगों को समझ में कि h/g कॉमन आके चला जाएगा, ऊपर बच जाएगा 1, नीचे बच जाएगा √2 - 1, h/g कॉमन आके चला गया। अच्छा, अगर मैं इसको रेशनलाइज कर दूं,
मतलब हम ऐसे √2+1 बाई √2+1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहां से आप देख सकते हो बच्चों, ठीक है ना, कि T1/T2 जो आया वो आ गया √2+1। अच्छा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, तो 2 - 1 1। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट, T1/T2 ये आता है। अच्छा, अगर T2/T1 पूछा होता तो T1/T2 पूछा होता तो क्या आता है, √2 - 1। सही है क्या, ये आता। क्लियर बेटा। एक और इंपॉर्टेंट चीज यहां से हम बता रहे हैं, ठीक है ना, कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट बाई T1 क्या होगा, तो ये होगा 2h/g और ये होगा h/g। h/g गया, मतलब टोटल टाइम बाई T1 इक्वल टू होता है √2। मतलब पहला हाफ डिस्टेंस चलने में इसको टाइम कितना लगेगा, T/√2। क्लियर क्या बेटा। तो इस रिलेशन से बहुत बार सवाल पूछे जा चुके हैं, तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। मैंने आपको क्या सिखाया कि पहला आधा चलने में टाइम T1, अगला आधा चलने में टाइम T2। क्लियर बेटा। तो T1 एंड T2 का रेशियो क्या होता है, √2+1, या T2/T1 का क्या होता है, √2 - 1, और T1 की वैल्यू क्या होता है, T/√2। मतलब अगर मैं बोलूं, ध्यान से सुनिए, एक एग्जाम्पल यहां पर मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं लेकर, कि एक टावर है, इसका हाइट हम मान लेते हैं कुछ देर के लिए, ठीक है ना बेटा, आपके हिसाब से 45 मीटर, ठीक है, और यहां से हमने ड्रॉप किया। सही है। तो बेटा आप इसमें सबसे पहले बताइए कितना समय लगेगा। तो कैपिटल टी की वैल्यू कितना लोगों को समझ में है कि 2 × h45/10 मतलब 3 सेकेंड। कितना बेटा, 3 सेकेंड। अब मैं बोलूं कि पहला आधा चलने में टाइम क्या लगा होगा, T1, तो कितना लोगों को समझ में कि हमें T1 पता है कि T/√2 होगा। T1 कितना होगा, T/√2, मतलब पहला आधा चलने में इसको टाइम कितना लगा होगा, बताइए, 3/√2 सेकेंड। लास्ट का पूछा होगा आधा कितना, तो भैया T2 तो हमें पता ही है कि T2 T - T1 होगा, मतलब 3 - 3/√2 सेकेंड। तो ये कॉन्सेप्ट अगर आता है तो आपको कोई भी एक टाइम पता है तो बाकी दो टाइम पता है। क्लियर क्या बेटा। तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट हुआ आपका, फिफ्थ वाला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब आते हैं ओरिजिनल और भी चीजें, ध्यान से सुनिए बेटा। 6, अब ये सबसे काम का चीज है, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट सुनिएगा। 6, सही बेटा। हम क्या करेंगे कि अगर बोलते हैं कि पार्टिकल ट्रेवल x डिस्टेंस इन लास्ट t सेकेंड। अभी लास्ट t सेकेंड, ये वाला वर्ड ध्यान देना, उन्होंने क्या बोला कि लास्ट t सेकेंड में वो कितना चला बेटा, लास्ट t सेकेंड में कितना चला, x। ऐसे सवाल आएंगे तो कैसे अप्रोच करना है, यहां पर हम आपको एक एग्जाम्पल भी लेके देखते हैं, ठीक है ना। यहाँ एक एग्जाम्पल भी लिखते हैं, अंग्रेजी में सवाल कैसा आएगा इसको भी बेटा हम समझते हैं, ध्यान से सुनिए। ए पार्टिकल ड्रॉप फ्रॉम ए टावर ऑफ हाइट, प्लीज बोर्ड पे ध्यान देना, ए पार्टिकल ड्रॉप फ्रॉम ए टावर ऑफ हाइट h एंड ट्रेवल 7h/9, कितना बेटा, सॉरी 7h/16 इन लास्ट 1 सेकेंड, 1 सेकेंड लेते हैं, देन फाइंड हाइट ऑफ टावर। ठीक है, ऐसे लैंग्वेज में सवाल आएगा। क्लियर क्या बेटा, ऐसे लैंग्वेज में सवाल आएगा। ठीक, उस थ्योरी को हम यहां पढ़ते हैं कि यहां पर ये क्या बोल रहे हैं कि आप देखिए पूरा टावर का हाइट कितना है, h, सही है, पूरा टावर का हाइट कितना है h, ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है। तो पहली बात इसको समझिए कि हम टोटल टाइम कितना मान लेते हैं t, ठीक है। तो h की वैल्यू तो बेटा सबको समझ में आना चाहिए कि हाफ GT² होगा। क्या होगा, h की वैल्यू क्या होगा, हाफ GT²। अरे बोलो, h की वैल्यू क्या होगा, हाफ GT²। अब ये बोल रहे हैं कि लास्ट t सेकेंड में कितना चला, x, मतलब x चलने में टाइम t लिया,
मतलब ये वाली जो हाइट बचेगी ये कितना बचेगी बेटा, h माइनस एक्स, और इसको टाइम कितना मिलेगा, t माइनस टी। समझिए, अगर यहाँ से यहाँ से यहाँ टी कैपिटल टी है, यहाँ से स्मॉल टी है, तो यहाँ से यहाँ टाइम टी माइनस टी होगा और चलना ही होगा। मतलब हम दूसरा इक्वेशन लिखेंगे h माइनस एक्स इक्वल टू हाफ जी टी माइनस टी का होल स्क्वायर। सही बेटा, दिस इज द सेकंड इक्वेशन। तो ऐसे सवाल में पहले पूरा टाइम का लिखेंगे, फिर ये टाइम का लिखेंगे और डिवाइड कर देंगे। तो h बाई h माइनस एक्स की जो वैल्यू आती है वो आएगी कैपिटल टी स्क्वायर बाई टी माइनस टी का होल स्क्वायर। और जैसे भी ऐसा सवाल है तो इतना सही सवाल आएगा ना कि आपको रूट स्क्वायर करने की जरूरत नहीं, स्क्वायर मत कीजिए, इसको ऐसे लिख के रखिए, ठीक है, h माइनस एक्स कैपिटल टी बाई टी माइनस टी। ठीक है, दिस इज द कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। ठीक है बेटा, जब भी ऐसा सवाल है कि लास्ट 30 सेकंड में इतना चला, तो ऐसा सवाल जब भी आए, ठीक, तो ये सवाल में क्या बोला है कि लास्ट 30 सेकंड में 1 सेकंड में कितना चला, 7h बाई 16। तो बेटा बताइए, हम जब कॉन्सेप्ट लगाएंगे क्या लगाएंगे, h बाई h माइनस एक्स टी बाई टी माइनस टी का होल स्क्वायर, ऐसा ही कुछ, यही तो लिखा हूं मैंने। ठीक है बेटा, h की वैल्यू h है, सही है, x की वैल्यू कितनी है, ध्यान से सुनिए, x की वैल्यू कितनी है यहां पर आपका 16h बाई सॉरी 7h बाई 16 है। अच्छा, कैपिटल टी हमें पता नहीं, लेकिन स्मॉल टी हमें पता है कि 1 सेकेंड है, तो स्क्वायर कर देंगे, लास्ट के 1 सेकेंड बोला है। ठीक है बेटा, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 7h है, ये जाएगा तो 9h बाई 16, मतलब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ऊपर चला जाएगा 16h और नीचे क्या बच जाएगा बेटा 9h। ठीक है, और इधर बच गया आपका t बाई टी माइनस 1 का होल स्क्वायर, h से h कट गया, दोनों तरफ रूट ले लो तो इधर क्या बचेगा 4/3 और इधर क्या बचेगा t बाई टी माइनस 1। क्लियर है बेटा, कॉन्सेप्ट समझिए कितना सही तरीके से आपको मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। ठीक है बेटा, तो यहां से आपका 4t माइनस 4 इक्वल टू 3t, और यहां से आप सॉल्व करोगे तो विल गेट कि t इक्वल टू कितना सेकेंड बेटा 4 सेकेंड, मतलब उसका टाइम ऑफ फ्लाइट 4 सेकेंड है। तो हाइट ऑफ टावर अगर पूछा है तो आपको पता है कि h की वैल्यू क्या होगी, हाफ जी टी स्क्वायर। तो यहां पर बेटा हाफ इंटू 10 इंटू 16, तो टावर की हाइट कितना मीटर है 80 मीटर। तो जब भी ये सवाल आए तो ये कॉन्सेप्ट लगाना है। ठीक है बेटा, आपको सारा चीज मैं समझा रहा हूं, ध्यान से सुनिए, कितना स्पीड से टकराएगा, कितना समय लगेगा, ठीक है ना, सवाल वाल कर लेंगे, बट किस स्पीड से टकराएगा, कितना समय लगेगा, ठीक है बेटा, उसके बाद किसी भी टाइम पे क्या स्पीड होगी, ns सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, t1 t2 वाला कॉन्सेप्ट समझाया, और आपको हमने ये वाला भी कॉन्सेप्ट समझाया कि जब भी ऐसा सवाल है तो आप कैसे इसको सॉल्व करते हो। क्लियर बेटा, तो ये हो गया। अब सुनिए, ठीक है, अब मैं आपको मेन चीज बताता हूं, ठीक है ना, जिसके लिए बच्चों को एकदम ही ध्यान देना होगा। ठीक है ना बेटा, शॉर्ट ट्रिक क्या है या कॉमन सेंस क्या, सुनिए, इसको शॉर्ट ट्रिक बोलो या कॉमन सेंस बोलो, ठीक है ना बेटा, दोनों का मतलब सेम है। शॉर्ट ट्रिक होता नहीं है, कॉमन सेंस ही है। जब आप एक टावर से किसी चीज को ड्रॉप करते हो, लेट अस अज्यूम कि हमें हाइट नहीं पता, चीजों को क्या करते हो बेटा, ड्रॉप करते हो, और ड्रॉप करने का मतलब यू की वैल्यू कितना रखते हो 0। तो अगर मैं बात करूं कि इसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है g, मतलब 10 मीटर पर सेकेंड। अब सोच के देखिए कि 1 सेकेंड बाद, आफ्टर 1 सेकेंड, इसकी स्पीड क्या हो जाएगी बेटा 10 मीटर पर सेकेंड, उसके 1 सेकेंड बाद इसकी स्पीड क्या हो जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड, उसके बाद इसका स्पीड क्या हो जाएगी 30 मीटर पर सेकेंड। मतलब हर एक 1 सेकेंड के बाद स्पीड 10 बढ़ेगी, क्योंकि v इक्वल टू जी टी होता है, 1 सेकेंड के बाद g, 2 सेकेंड के बाद ये। ठीक, अच्छा, कितना लोग को समझ में आ रहा है कि पहला सेकेंड में ये कितना चलेगा g/2, मतलब ये फर्स्ट सेकेंड में चलेगा 5 मीटर। कैसे पता चला सर कि 5 मीटर, देखिए, तो हमें पता है कि किसी भी टाइम पे ये कितना चलेगा हाफ जी टी स्क्वायर, किसी भी टाइम पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी जी टी, और किसी भी टाइम में ये कितना चलेगा हाफ जी टी स्क्वायर, मतलब 5t स्क्वायर। तो 1 सेकेंड बाद ये नीचे कितना होगा 5, 2 सेकेंड बाद ये नीचे कितना होगा 20 मीटर, अरे टी की वैल्यू पुट करो, 2 सेकेंड बाद ये कितना दूर होगा 20 मीटर, मतलब 1 से 2 सेकेंड में कितना चलेगा 15 मीटर। ठीक, अच्छा, 3 सेकंड बाद ये कितना होगा बेटा, सोच के बताइए, 3 सेकंड बाद अगर आप ध्यान से तो 3 पुट करेंगे तो कितना होगा 45 मीटर।
मतलब ये यहां से यहाँ 20 और यहां से यहाँ 45, मतलब नेक्स्ट सेकंड में कितना चलेगा? ओहो, कितना? 25 मीटर। तो ये तो बहुत काम का चीज मिल गया। मतलब हमें ओवरऑल क्या मिल गया बेटा, प्लीज समझिएगा कि किसी टावर से, ठीक है ना, किसी टावर से, ठीक है ना, जब हम किसी को क्या करेंगे? ड्रॉप। क्या करेंगे? ड्रॉप। तो बताइए 1 सेकंड बाद वो कितना नीचे होगा? 5 मीटर। 2 सेकंड बाद ये कितना मीटर होगा? 15 मीटर। 3 सेकंड बाद ये कितना नीचे होगा? 25 मीटर। 4 सेकंड बाद ये कितना नीचे होगा? आपका बताइए, 35 मीटर। मतलब ये पहले वाला पढ़ा चुके हैं, रिवर्स वाला, तो हर सेकंड के बाद ये 10 मीटर ज्यादा चलेगा। अब यहां से मेन कंक्लूजन शुरू होता है। ठीक है बेटा, ये कॉन्सेप्ट अगर समझ आ गया आपको, तो यहां से मेन सवाल शुरू होता है। क्या क्या? सुनिए ध्यान से बेटा, प्लीज ध्यान से, ये सारा रिजल्ट पता होना चाहिए। ठीक है, और ये हमने पढ़ाया था, आपको पता है, व्हेन पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो हमने सारा चीज बताया था। तो जब हम यहां किसी चीज को क्या करेंगे बेटा? ड्रॉप। ठीक है, तो सुनना मेरा ध्यान से बात, ठीक है ना बेटा? क्या क्या आपको पता होना चाहिए डायरेक्टली? पहला चीज, एस्ट फर्स्ट सेकेंड, इन सेकेंड सेकेंड, इन थर्ड सेकेंड हमें पता है, इन फोर्थ सेकेंड हमें पता है। ये आएगा 1:3:5:7 ऑड। क्या ये तुम्हें समझ आया? बहुत पहले पढ़ा चुके हैं। ठीक है, कि भैया पहला सेकंड में 5, तो रेशियो तो नहीं आएगा, 5, 15, 25, तो रेशियो क्या आएगा? 1:3:5। ठीक है, दूसरा कंक्लूजन, कि अगर ऐसा पूछे एस 0 से 1 सेकेंड, एस 0 से 2 सेकेंड, एस 0 से 3 सेकेंड, एस 0 to 4 सेकेंड, तो आपको ये भी पता है कि ये आता है 1:4:9:16। अरे हाँ ना, तो बोलो। क्लियर बेटा, ये भी आपको समझ आता है? ठीक है, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज तीसरा, ठीक है ना बेटा, ये इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ये बहुत काम का चीज है। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो बताइए कि अगर मैं बोलूं कि एक पार्टिकल को हमने ड्रॉप किया, क्या किया बेटा? एक पार्टिकल को हमने क्या किया? यहां से ड्रॉप किया, तो बताइए टी टाइम में ये कितना नीचे जाएगा? टी टाइम के बाद इसकी पोजीशन क्या होगी? टी टाइम के बाद, यहां से यहां टाइम अगर टी लिया हमने, तो टी टाइम के बाद इसकी पोजीशन क्या होगी? आप समझ सकते हो कि मान लो H1 चला, कितना होगा? हाफ GT²। नेक्स्ट टी में कितना होगा? नेक्स्ट टी में, ठीक है ना, नेक्स्ट टी में, मतलब H2 बोल रहा हूं। तो बेटा नेक्स्ट टी में निकालने के लिए बताइए, यहां से यहां इसको समय कितना मिला? 2t। तो ये पूरा हाइट निकाल लेंगे, ये पूरा हाइट क्या आएगा? हाफ G40², मतलब 2GT²। और ये कितना है? हाफ GT²। तो हाफ GT², 2GT² में से हाफ GT² को माइनस करोगे, क्या बचेगा? 3/2GT²। और हमने पहले भी ये पढ़ा रखा है आपको कि अगर U 0 है तो पहला टी में x चलेगा, तो अगला टी में 3x चलेगा। तो क्या यहां पर भी हमें समझ आया कि इक्वल टाइम इंटरवल है, तो रेशियो जो आएगा डिस्टेंस का 0 से t, ठीक है ना, फिर t से 2t, ये भी आएगा 1:3। सही कि नहीं? तो अगर मैं बोलूं कि पहला 5 सेकंड में 20 मीटर चला है, तो अगला 5 सेकंड में वो कितना चलेगा? अगला 5 सेकंड में वो चलेगा आपका 3 × 60 मीटर। तो ये आपको समझ में आना चाहिए, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और चौथा चीज जो इंपॉर्टेंट है वो ये है बेटा, ठीक, इक्वल डिस्टेंस का, इक्वल डिस्टेंस में, मतलब अरे वही मैं जो पढ़ाया था बेटा, प्लीज आप पीछे वाला लेक्चर नहीं देखो तो देखो, रेशियो ऑफ टाइम टू ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस। सही है, समझिए मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर किसी को हम ड्रॉप किए, तो ड्रॉप किया हुआ सवाल में बेटा सब कुछ दिखाई देता है, कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो अगर हम किसी को ड्रॉप किए, ठीक है, क्या किए? ड्रॉप किए, समझ में? जब हमने किसी को क्या किया बच्चों? ड्रॉप किया, ठीक है, तो पहला x चलेगा नीचे, तो कितना टाइम लगेगा? t1। तो t1 की वैल्यू क्या होगा? हम बता चुके हैं, 2x/g। अगला x चलने में क्या होगा? टाइम। तो हमें यहां पर पूरा टाइम निकालना पड़ता है, याद कीजिए। तो यहां से यहां का टाइम क्या होगा? 2x चला, मतलब 4x/g। और यहां का टाइम क्या है? 2x/g। मतलब ये टाइम जो मिलेगा
आपको क्या मिलेगा 4x/g माइनस 2x/g। ठीक, पहले पढ़ा चुका हूं बेटा, ये नया चीज नहीं है, पहले पढ़ा चुका हूं, ठीक है जी। ठीक, अगला x में क्या होगा, अगर मैं पूछूं कि अगला x में क्या होगा, नीचे जाते गया तो अगला x में इसको टाइम क्या मिलेगा t3। कितना लोगों को समझ में आया कि हम पूरा 3x का निकालेंगे, मतलब अगला जो आएगा वो आएगा 6x/g माइनस उससे पहले जो लगा है 4x/g। मतलब यहां से टाइम का रेशियो जो आता है इक्वल डिस्टेंस का, ये सब सवाल है पीवाईक्यू का, t2 t3। तो बेटा बताइए x/g कैंसिल हो जाएगा तो यहां बचेगा, ठीक है ना बेटा, 2x/g सब में से कॉमन आगे कैंसिल हो जाएगा तो यहां बचेगा, ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा, √1 माइनस 0 इज टू √2 माइनस √1 इज टू √3 माइनस √2। अगर तुम्हें याद है तो जाके देखो, ये हमने उस समय भी पढ़ाया था। तो इक्वल डिस्टेंस में टाइम का रेशियो ये होता है। तो आपको ये चारों चीज पता होना चाहिए कि भैया 5 मीटर चलेगा, जब भी ड्रॉप करेंगे तो पहला सेकंड में कितना चलेगा 5, अगला सेकंड में कितना चलेगा 15, अगला सेकंड में कितना चलेगा 25, अगला में कितना चलेगा 35। क्लियर है बेटा। तो ड्रॉप के बाद हर एक सेकंड में क्या होगा, हमें ये सारी चीजें समझ आती है, ठीक है। तो ये पूरा फ्री फॉल का थ्योरी हुआ, ठीक है ना। सवाल अब शुरू करेंगे, ये पूरा फ्री फॉल का क्या हुआ बच्चों, थ्योरी हुआ, ठीक है ना। क्या क्या हुआ, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना आ गया, स्ट्राइकिंग वेलोसिटी निकालने आ गया, किसी भी समय पे चीजों को बताने आ गया, ns सेकंड आ गया, हाइट आधा होगा तो t1 t2 में रिलेशन पता चल गया, ये वाला टाइप के सवाल हमें करने आ गया, ठीक है बेटा। ये हमें समझ आ गया, ये हमें समझ आ गया, ये हमें समझ आ गया, ये हमें समझ आ गया। नाउ सवाल शुरू करते हैं, ठीक है। यहां पर क्या बोला है कि पार्टिकल ड्रॉप फ्रॉम हाइट 80 मीटर, ठीक है। अब जो अच्छा बच्चा है उसको पेन क्यों उठाना है कि सर आपने ड्रॉप कहां से किया 80 मीटर, ठीक है। तो हमें समझ में आता है कि यहां से तो आपने ड्रॉप किया है, तो पहला सेकंड में कितना चलेगा 5, अगला में 15, कितना हो गया 20, अगला में 25, कितना हो गया 45, अगला में 35। कहाँ आ गया जमीन पे, कहाँ आ गया जमीन पे, ठीक। तो मतलब टाइम कितना लगा 4 सेकंड। बट कोई बच्चा कैलकुलेट करना चाहता है टाइम टू रीच द ग्राउंड, तो टाइम टू रीच द ग्राउंड क्या होगा 2h/g, h की वैल्यू 2 × 80/10, ये गया 16, 4 सेकंड, खत्म। ऐसे भी हमें दिखाई दे दिया कि कितना होगा बेटा 4 सेकंड, ठीक है। दूसरा चीज क्या पूछा हुआ है स्ट्राइकिंग स्पीड, तो बताइए स्ट्राइकिंग स्पीड क्या होता है 2gh। तो क्या करेंगे 2 × 10 × 80, कितना 1600, कितना 40 मीटर पर सेकंड। बट अच्छा बच्चा को समझ में आता है कि अगर ड्रॉप किए हैं और इसको 4 सेकंड लगा है तो हर सेकंड में 10 स्पीड बढ़ी होगी, तो 4 सेकंड के बाद स्पीड क्या हो गया होगा 40, मतलब ये डायरेक्ट टकराया होगा 40 से, क्योंकि 1 सेकंड के बाद स्पीड क्या हुई होगी 10, फिर क्या हुई होगी 20, फिर क्या हुई होगी 30, फिर क्या हुई होगी 40। क्लियर बेटा। तीसरा में पूछा है स्पीड आफ्टर 2 सेकंड, कॉमन सेंस कितना हो गया होगा बेटा 20। सॉल्व ही नहीं करना है क्योंकि फ्री फॉल किए हैं तो हर सेकंड में 10 बढ़ा होगा तो 2 सेकंड के बाद 20, ठीक। हाइट फ्रॉम ग्राउंड आफ्टर 3 सेकंड, ग्राउंड से पूछा है, ठीक है बेटा। तो कितना लोगों को दिखा कि 3 सेकंड के बाद तो यहाँ है, तो ग्राउंड से कितना दूर है 35 मीटर, हाइट फ्रॉम ग्राउंड कितना आ गया 35 मीटर, सही कि नहीं। अरे 3 सेकंड में वो नीचे कितना आ चुका है बताइए, आपको 45 मीटर आ गया, तो बचा कितना 35 मीटर, ठीक। डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकंड, तो थर्ड सेकंड किसको बोलते हैं, देखो ये फर्स्ट सेकंड हुआ, ठीक, और ये सेकंड सेकंड, और ये हुआ थर्ड सेकंड। थर्ड सेकंड में कितना चलेगा 25 मीटर, तो एस थर्ड कितना आ गया 25 मीटर। इवन आप फॉर्मूला भी लगाओगे तो वही आएगा, आप वहां क्या रखोगे 5/2, 2 × 3 - 1 5, ठीक है ना। तो बेटा आ जाएगा आपका कितना 25 मीटर। क्लियर है। यहाँ डिस्प्लेसमेंट इन लास्ट सेकंड, लास्ट सेकंड कौन है ये वाला, मतलब कितना चला लास्ट सेकंड में बताइए आपका 35 मीटर रुकने से पहले। तो ऐसे हम सवाल कर सकते हैं, ठीक है ना बेटा। इवन अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो आपको सब कुछ पता है फ्री फॉल का, ठीक है। अब खूब सारा हम क्या करेंगे प्रैक्टिस करेंगे जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। वाटर टैप वाला भी प्रॉब्लम करेंगे। बच्चे थ्योरी नहीं देखना चाहते हैं, ठीक है ना, सीधे सवाल पे आना चाहते हैं। थ्योरी में ही तो मजा है, सवाल तो कुछ नहीं है, ठीक है बेटा। सुनिए ध्यान से, इसमें क्या बोला है
कि S1 इज द डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकेंड ऑफ फ्री फॉल। तो भैया फ्री फॉल हुआ है, सही है, 4 सेकेंड के बाद हो रहा है, मतलब पहला में 5, दूसरा में 15, तीसरा में 25, चौथा में 35, मतलब 4th सेकेंड में कितना चलेगा ये, 4th सेकेंड में चलेगा ये 35 मीटर, और इसी को ये क्या बोले हैं, S1। ठीक, डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्री बॉडी, ठीक है ना, इन 4 सेकेंड, 4 सेकेंड में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ उसको S2 बोल रहे हैं। 4th सेकेंड मतलब समझ में आ रहा है, ये वाली की बात हो रही है, और 4 सेकेंड मतलब ये पूरा 4 सेकेंड में, तो ये पूरा 4 सेकेंड में कितना चलेगा, 80 मीटर। या तुम चाहते हो कि पूरा 4 सेकेंड में कितना चलेगा, तो हाफ GT स्क्वायर, ठीक है ना बेटा, यहाँ 4 का स्क्वायर कर दो तो कितना मीटर आ गया, 80 मीटर। तो ये आपका S2 है। तो आपसे पूछा है S1/S2 मतलब 35/80। बताइए 5 से कट करेंगे तो 7 और ये 16, तो आंसर आ गया 7/16। खत्म। ओरली भी कर सकते हो, फॉर्मूला से भी कर सकते हो, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है बेटा। नाउ नेक्स्ट सवाल देखते हैं। द रेशियो ऑफ, ठीक है ना बेटा, डिस्टेंस ट्रेवल बाई फ्री फॉलिंग बॉडी इन सेकेंड एंड 8 सेकेंड, ठीक है। तो हमें SN सेकेंड निकालना है, तो सेकेंड में क्या आएगा, यू तो होता नहीं है, G/2 2n-1, यही फॉर्मूला है। अच्छा सेकेंड है तो क्या लिखेंगे, G/2 2 × 2 - 1, क्लियर बेटा। तो सेकेंड में आ गया आपका, अरे U0 था ना, SN का फॉर्मूला लगा दिए, ठीक है ना, तो ये आ गया बेटा आपका 3G/2, 3G/2 तुम्हें पता है 15 मीटर आएगा, ठीक है बेटा। ऐसे आपसे 8th पूछा है, तो यहाँ क्या लिखोगे, G/2 2n, n की जगह 8 -1, ठीक है बेटा। तो ये आपका आ गया 15G/2, सही है, कितना आ गया 15G/2, मतलब ये कितना मीटर आ गया, 75 मीटर। अब इसका आपको रेशियो बताना है, तो S सेकेंड अपॉन S 8 क्या हो गया आपका 15/75, मतलब आंसर आ गया 1:5, ठीक है। अच्छा ओरली भी कर सकते थे, कैसे बेटा, पहला में 5, देखो पहला में 5, दूसरा में 15, उसके बाद 25, उसके बाद 35, उसके बाद 45, उसके बाद 55, उसके बाद 65, उसके बाद 75, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6 7 8, 8 में 75, सेकेंड में 15, तो ऐसे भी कर सकते हो। आई होप आपको ये सब चीजें भी समझ आने लगी होगी, ठीक है बेटा। नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। ये क्या बोल रहे हैं कि बॉडी फ्री फॉलिंग फ्रॉम द रेस्ट हैज वेलोसिटी v आफ्टर फॉल थ्रू h हाइट। तो h हाइट के बाद इसकी स्पीड क्या होगी बेटा, v, तो v की वैल्यू कितनी होगी, √2gh। तो पूछ रहे हैं कि अगर इसका स्पीड डबल करना है तो हाइट क्या होना चाहिए, मान लेते हैं क्या होगा, हाइट 2gh1। अब इसको डिवाइड कर देंगे तो 1/2 इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, √h/h1, स्क्वायर कर दो तो 1/4 इक्वल टू h/h1, तो h1 इक्वल टू क्या हो गया 4h। मतलब अगर आपने h हाइट से छोड़ा है तो स्पीड v है, अगर तुम्हें स्पीड 2v चाहिए तो तुम्हें कितना से छोड़ना पड़ेगा, 4h हाइट से। क्लियर बच्चों, तो ये भी आपको समझ आना चाहिए। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 2 balls आर ड्रॉप, ठीक है बेटा, 2 balls आर ड्रॉप, ठीक है ना, देखते जाइएगा कॉन्सेप्ट, ठीक है ना बेटा। 2 बॉल को ड्रॉप किया गया, समझिएगा, इसमें फॉर्मूला नहीं लगाते फ्री फॉल में, दिमाग लगाते हैं, ठीक है। आफ्टर इंटरवल ऑफ 1 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड, ठीक है बेटा। तो एक बॉल यहां है, तो एक बॉल कहां होगा, 1 सेकेंड नीचे, सही है। मतलब 1 सेकेंड बाद दूसरी बॉल की स्पीड हो गई होगी 10 मीटर पर सेकेंड, और ये कितना नीचे चला गया होगा, 5 मीटर। दिस इज द सिचुएशन। 2 बॉल है ना, तो एक बॉल को 1 सेकेंड ज्यादा मिले तो 5 मीटर नीचे होगा, ठीक। दे आर आस्किंग कि व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन द बॉल्स आफ्टर 3 सेकेंड रिलीज ऑफ द फर्स्ट बॉल। मतलब पहले बॉल को 3 सेकेंड मिलेगा, मतलब पहले बॉल को अगर 3 सेकेंड मिलेगा तो बताइए बच्चों, जिसको 3 सेकेंड मिलेगा वो कितना नीचे आएगा, बताइए, वो 3 सेकेंड में तो कितना नीचे आएगा, 5 15 25, मतलब ये ऑलरेडी आपका जा चुका है कितना मीटर नीचे, 45। और जिसको 2 सेकेंड मिला वो कितना नीचे जाएगा, 20 मीटर। मतलब सेकेंड बॉल यहां होगा, फर्स्ट बॉल यहां होगा, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना होगा, 25 मीटर। सोचो, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है, वी कैन सॉल्व बाई कॉमन सेंस, क्योंकि 3 सेकेंड में ये 45 चला होगा, उसको 2 सेकेंड मिला तो 20 मीटर चला होगा, तो डिफरेंस क्या आ जाएगा, 25 मीटर। क्लियर बच्चों। नाउ
नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। द रेशियो ऑफ, अच्छा ये तो अभी अभी नीट 2022 में सवाल आ गया था। कोई फ्री फॉल कर रहा है तो रेशियो ऑफ 1 सेकेंड, सेकेंड सेकेंड, थर्ड सेकेंड एंड फोर्थ सेकेंड, सबको पता है ऑड नंबर 1:3:5:7। आपका ये आंसर हो गया। क्लियर है क्या बेटा? नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अच्छा ये वाला सवाल इंपॉर्टेंट है, ऐसे भयानक सा ऑप्शन आ जाता है बट आपको बता दे रहे हैं कि इसमें क्या बोल रहे हैं कि ए पार्टिकल ड्रॉप फ्रॉम रेस्ट, द टाइम टेकन बाई टू फॉल सक्सेसिव वर्टिकल डिस्टेंस 1 मीटर। मतलब 1 मीटर पहला में कितना टाइम लगेगा, नेक्स्ट 1 मीटर में कितना टाइम लगेगा, नेक्स्ट 1 मीटर में कितना टाइम लगेगा। तो क्या हमने बताया कि पहला एक्स में अगर T1 लगेगा, दूसरा एक्स में अगर T2 लगेगा, तो ये T1 आएगा, ये T2 आएगा और ये T3 आएगा। और इनका रेशियो अभी अभी हमने आपको पढ़ाया कि कितना आता है बेटा, √1 - 0 = √2 - √1। सही है, तो आपका आंसर क्या हो गया, ये वाला। ठीक है, थ्योरी ये भी बहुत ही बढ़िया सवाल है। ठीक है बेटा, तो एक बार में हो गया, ये सब तो होगा ही नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ये देखिए एक बहुत प्यारा सवाल है, ठीक है ना, मतलब ये कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। यहां क्या बोल रहे हैं कि जब हमने इसको ड्रॉप किया तो पहला T सेकेंड में ये चला D1 और अगला T सेकेंड में ये चला D2। तो आप बताइए कि T की वैल्यू क्या होगी। ठीक है बेटा, तो ये बहुत ही सिंपल है लेकिन ऑप्शन थोड़ा ही अजीब दिया हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन में दिक्कत है। तो कितना लोगों को समझ में आए कि D1 की वैल्यू तो है ½ GT²। ठीक है, अच्छा अगर पहला वाला x है तो दूसरा वाला क्या होगा 3x। तो कितना लोगों को यह समझ में आता है कि D2 की वैल्यू होगी 3/2 GT²। ये सर आपको कैसे पता चला, हम पहले ही पढ़ाए कि अगर ये x है तो ये क्या होगा 3x, तो अगर ये ½ GT² चला तो क्या चलेगा 3/2 GT²। ठीक है, या तुम पूरा 2t का निकाल लो और ये कर लो। अब हमें t चाहिए। ठीक है बेटा, हमें क्या चाहिए t। ठीक है, ऑप्शन में हमें दिखा कि या तो ऐड किया है तो सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहां से थोड़ा दिमाग लगाते हैं। ठीक है ना, d1 - d2 करते हैं। तो d1 माइनस अगर हम d2 करें तो 3 मतलब ये तो निगेटिव आ जाएगा। सही है क्या, 1/2 में से 3/2 करेंगे तो ये तो निगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो भैया बहुत दिक्कत वाली बात हो गई। ठीक है, तो ये तो दिक्कत वाली बात है। ठीक है, चलो एक और काम करते हैं। तो एक काम करते हैं कि अच्छा इसको d1 + d2 चलने में कितना टाइम लगा, ½ G2t। मतलब ये 2t में कितना चला d1/dt। तो हमें एक और चीज मिल गया यहां से, d1 + d2 = बोलिए बेटा 2GT²। क्या मिल गया 2GT²। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं यहां पर, ध्यान से सुनना है, यहां थोड़ा दिमाग लगाना। मैं बोल रहा हूं ये सवाल टफ नहीं है, दिमाग लगाना है। क्या मैं यहां पर ऐसे इसको लिख सकता हूं GT² + GT²? लिख सकते हो सर, बहुत बढ़िया, बहुत ही प्यारा सवाल है। d1 + d2 GT² की जगह क्या मैं लिख सकता हूं 2d1 लिख सकता हूं। क्या क्या लिख सकता हूं बेटा 2d1, बिल्कुल। प्लस क्या बच गया GT²। तो इसको इधर लाऊंगा मैं तो क्या बच गया d2 - d1 = GT²। अच्छा हमने साइन गलत ले लिया, ठीक है ना। ठीक है, मतलब आप समझ गए। तो यहां से t की वैल्यू कितना आ गई बेटा √d2 - d1/g। सही है, क्या गलती हुआ है, d1 तो छोटा है ना, तो हमेशा d2 माइनस क्या होना चाहिए d1। तो दिस इज द आंसर। अब ये अजीब सवाल है, इसको सेट करना पड़ता है। तो बेटा ऐसे सवाल को ध्यान में रखना है। ठीक है ना, कि कभी कभी बहुत आसान है, बहुत ही परेशानी हो ये कैसे नहीं निकल रहा है। ठीक, अच्छा कुछ बच्चा ये भी कर देगा टी की वैल्यू तो सर यहीं से मिल गया 2d1/g। सही है, बट प्रॉब्लम क्या है कि ऑप्शन ही नहीं दिया है। ठीक है ना, तो आपको ऐसे सेटिंग बैठाना पड़ेगा। क्लियर है क्या? चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं बेटा। नीट 2018। ठीक है, स्टोन फॉल फ्री, ठीक है ना, ऐसे फ्री फॉल हो रहा है। ठीक है ना, कवर डिस्टेंस h1 h2 h3 इन फर्स्ट 5 सेकेंड। बहुत बढ़िया, मतलब पहला 5 सेकेंड में उसने चला h1, अगला 5 सेकेंड में इन्होंने चला h2, अगला 5 सेकेंड में इन्होंने चला क्या बच्चों h3। सही है, तो आपको पता है, आपको बताने की जरूरत नहीं है। इनका रेशियो क्या है बेटा 1:3:5। मतलब अगर h1 x है तो h2 कितना होगा 3x और h3 कितना होगा 5x। अब इसके हिसाब से मैं ऑप्शन बताना है। तो बताइए कितना लोगों को दिखा कि h1 = h2 = h3 विल बी नथिंग बट 1:3:5। ठीक है, बट इक्वल साइन दिया है। ठीक है बेटा, तो बताइए h2 की वैल्यू को क्या मैं लिख सकता हूँ 3h1।
बिल्कुल सही, सही है ना। और H3 की वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, 5H1, बिल्कुल सही, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला तो गलत हो गया, अच्छा ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, तो यही सही बचा। एक्चुअली में H1 इक्वल टू H2/3 लिख सकता हूँ ना। H2 को क्या लिख सकता हूँ बेटा, H1 को क्या लिख सकता हूँ, H2/3 और H3/5। तो ये तुम्हारा क्या हो गया आंसर। नीट का सवाल है, सिंपल सवाल है, ठीक है। नेक्स्ट ये देखिए, ये बहुत ही प्यारा सवाल है, थोड़ा सा दिमाग लगाना, ठीक है बेटा। इन्होंने बोला कि एक पत्थर को हमने कहाँ फेंका, कुआं में, ठीक है ना। मान लो कि इस वेल में पानी है और इसका डेप्थ इन्होंने दे रखा है कि h है। तो जब हमने इस स्टोन को ड्रॉप किया और यहाँ कान लगा के हम इसको सुनना चाहते हैं, अपने ईयर है इधर, ठीक है। तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या है कि पहले भैया आपका इसको जाएगा, यहाँ टकराएगा, छप से आवाज आएगा, ठीक, और ये आवाज आपके कान तक आना चाहिए, तभी तो सुनाई देगा। तो बेटा टोटल टाइम क्या लगेगा, टोटल टाइम जो लगेगा सुनाई देने में, पहला बात कि पत्थर को नीचे जाने में टाइम कितना लग गया, 2h/g, प्लस अब साउंड की वेलोसिटी तो कांस्टेंट है और इसको ऊपर कितना है h, तो स्पीड अगर कांस्टेंट तो टाइम क्या लगेगा, डिस्टेंस बाई वेलोसिटी, तो डिस्टेंस ऊपर h आना पड़ेगा कि नहीं, तो साउंड को आने में टाइम कितना लगेगा, h/v। तो दिस इज द टाइम, ये आपका आंसर हो गया। अरे पत्थर को जाने में टाइम कितना लगा, √2h/g, और साउंड को आने में टाइम कितना लगा, h/v। तो ये आपका क्या हो गया बेटा, टोटल टाइम। क्लियर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ए पार्टिकल इज, देखो ऐसा सवाल हमने कुछ देर पहले आपको कराया था, ठीक है ना। ए पार्टिकल इज ड्रॉप अंडर ग्रेविटी फ्रॉम रेस्ट ऑफ ए हाइट h एंड इट ट्रेवल 9h/25। तो बच्चों अभी अभी हमने बताया कि जब भी ऐसा सवाल है तो हम क्या करते हैं, h - x इक्वल टू t/t - t का होल स्क्वायर। तो ये h/9h/25 लास्ट सेकंड में चला है, मतलब t की वैल्यू 1 है, तो यहां रखेंगे h कितना है बेटा, 9h/25 इक्वल टू बोलिए t-1 का 1 का, बोलिए बोलिए 1 का होल स्क्वायर, यही होगा। अब तुम्हें पता है कि ये 25 ऊपर जाएगा, तो 25h इक्वल टू नीचे क्या बचेगा, 16h, और इधर बचेगा t/t-1 का होल स्क्वायर, h से h गया। तो यहां से अगर बेटा हम स्क्वायर रूट कर दें तो t/t-1 इक्वल टू कितना लोग को दिखा कि 5/4 आ गया, मतलब 4t इक्वल टू 5t - 5। तो यहां से आपकी t की वैल्यू कितनी आ गई, 5। अब t की वैल्यू 5 आ गई, तो t की वैल्यू 5 आ गई, तो आपको क्या पता है, हाइट कितना होगा, हाफ GT², मतलब हाफ इंटू 10 × 25, कितना आ गया बेटा, 125 मीटर। क्लियर है, दिस इज द आंसर, ठीक है। तो ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ठीक, ये भी एक बहुत प्यारा सवाल है लेकिन इसमें दिमाग लगाना है, ठीक है बेटा। क्या बोल रहे हैं कि 2 बॉल आर ड्रॉप फ्रॉम द सेम हाइट, 2 बॉल को हम सेम हाइट से ड्रॉप किए, ठीक है। एक मान लो कि बॉल ए को यहां से ड्रॉप किया और बॉल बी को यहां से ड्रॉप किया, समझिए बेटा सेम हाइट से दोनों बॉल को ड्रॉप किया गया, बट प्रॉब्लम इज दैट, ठीक है ना, कि क्या बोल रहे हैं कि द बॉडी एट बी टेक्स 2 सेकेंड लेस, मतलब बी पहले पहुंच गए, ऐसे कैसे, दोनों तो साथ पहुंचने चाहिए, मतलब दोनों जगह एक्सलरेशन ड्यूटी ग्रेविटी अलग अलग है। दैट्स वाई वो पूछ रहे हैं द प्रोडक्ट ऑफ एक्सलरेशन ड्यूटी ग्रेविटी एट प्लेस ए एंड बी, ठीक है। मतलब यहाँ जी अलग अलग है, तो यहाँ पर जो जी आएगा इसको मान लेते हैं जी बी, और यहाँ पर जो जी आएगा इसको मान लेते हैं जी ए, ठीक है। अब जो टाइम लगेगा टी ए, सॉरी टी बी टाइम कितना लगेगा, 2h/GB, और टी ए टाइम कितना लगेगा बेटा, बताइए बताइए बताइए, 2h/GA, सही है, पहला चीज, ठीक है। अच्छा बी कितना से टकराएगा, √2GB × t, सही है, ठीक है, क्या ही कर रहा हूं, h, और ये कितना से टकराएगा बेटा, कौन वाला, ए वाला, ए का स्ट्राइकिंग वेलोसिटी होगा 2GAH, क्योंकि हाइट से में खाली इनका क्या अलग है, जी अलग है। अब ये बोल रहे हैं कि बी 2 सेकेंड कम लेता है, मतलब ए 2 सेकेंड ज्यादा लेता है, मतलब TA - TB की वैल्यू ये क्या दिए बेटा, 2 सेकेंड दिए, ठीक है। अच्छा ऐसे ही बोला है कि बी का स्पीड 10 ज्यादा है किससे, ए से, मतलब VB - VA की वैल्यू दिया है 10,
ठीक है। तो एक और इसका फेमस सवाल है कि वो बोल देते हैं कि स्पीड का डिफरेंस ये है और हाई मतलब टाइम का डिफरेंस ये है, तो बताइए उसका रेशियो क्या होगा। ठीक है, यहाँ ये दिया हुआ है, तो मैं टी ए को क्या लिख सकता हूँ बताइए, √2h/GA माइनस √2h/GB डिवाइडेड बाई VA को क्या लिख सकता हूँ, 2GBH माइनस 2GAH इक्वल टू, इनको डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा 1/5। हमने डिवाइड कर दिया, हमें प्रोडक्ट ऑफ जी पूछा है। देखिए अब यहां से थोड़ा समझिएगा, ठीक है बेटा, ये 2h ये 2h ये 2h ये 2h क्या हो गया, कैंसल। तो 2h चला गया, ऊपर बचा 1/√GA माइनस 1/√GB, मतलब ऊपर वाला को लिख सकते हैं √GB माइनस √GA डिवाइडेड बाई √GB इंटू √GA, और नीचे ऑलरेडी अपने पास क्या है, √GB माइनस √GA, सही है, इक्वल टू 1/5। ये देखो कैंसल, तो यहां से हमें क्या मिल गया, √GA इंटू √GB इक्वल टू 5। तो हमें इसका प्रोडक्ट पूछा तो स्क्वायर कर देंगे, तो GA इंटू GB कितना आ गया बेटा 25। तो आंसर आपका कौन सा आ गया, ये वाला। ये भी एक शानदार सवाल है, ठीक है बेटा, तो ये आपको आ गया। नेक्स्ट, वाटर ड्रॉप प्रॉब्लम, ठीक है बेटा, थोड़ा वाटर ड्रॉप प्रॉब्लम भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, वाटर ड्रॉप प्रॉब्लम क्या होता है, ध्यान से सुनिए कि बेटा मान लो आपके पास एक टैप है, ठीक है ना, ध्यान से सुनिए, वाटर ड्रॉप प्रॉब्लम का सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट क्या है कि मान लो अपने पास एक टैप है, ठीक है, टैप है, तो इस टैप में, ठीक है ना, ये जो भी है ऐसा टैप है, इसमें पानी भरी हुई है, ठीक है बेटा, चलिए क्या भरी हुई है, पानी भरी हुई है, तो इसके ड्रॉप नीचे आ रहे हैं, ड्रॉप ऐसे ड्रॉप नीचे आ रहे हैं, सही है। अब कितने ड्रॉप आ रहे हैं मुझे नहीं पता है, लेकिन हमें एक कॉन्सेप्ट पता है, ठीक है ना बेटा, कि यहां से यहां के ड्रॉप के बीच का जो डिस्टेंस होगा x, तो अगला का डिस्टेंस होगा, ठीक है ना बेटा, थोड़ा प्रैक्टिकली समझने के लिए बताते हैं, 3x, उसके अगला का जो ड्रॉप का ये होगा वो क्या होगा बेटा 5x, एंड सो ऑन। अगला जो होगा बेटा कितना होगा 7x। क्योंकि यहां पर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है, तो हमें पता है कि टाइम अगर इक्वल मिला, इसको t मिला इसको भी t मिला, तो रेशियो यही आएगा, ठीक है। तो ये वाटर ड्रॉप प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका हुआ, ठीक है बेटा। तो अगर ये मान लो कि जमीन यहां से h हाइट पे है, तो बताइए ये h जो होगा इन सब का क्या होगा समेसन, और हमें एक बार x मिल जाएगा तो हम क्या बता सकते हैं, पोजीशन। ठीक, अब यही कॉन्सेप्ट है, इसके अलावा कोई कॉन्सेप्ट है नहीं। एग्जाम्पल देखिए, ठीक है ना, 5 ड्रॉप्स, ठीक है ना, 5 ड्रॉप्स निकल रहा है किससे, फ्रॉम द टैप, ठीक है ना, ज्यादा हो गया बट ठीक है 5, ठीक है ना, ठीक है ना, 5 ड्रॉप्स फ्रॉम टैप, और ये बोला हुआ है व्हेन फर्स्ट ड्रॉप रीचेज टू ग्राउंड, सही बेटा कॉन्सेप्ट समझिएगा, देन 5th ड्रॉप इज लीविंग टैप, सही बेटा, when first drop reaches to ground then 5th drop is leaving tap if distance मतलब if height of tap is let us assume कितना मान लें 20 मीटर फ्रॉम ग्राउंड, ऐसा सवाल आया, देन फाइंड पोजीशन ऑफ ऑल ड्रॉप्स। अब देखिए ऑल ड्रॉप्स पूछा है, सवाल समझिएगा बेटा, बहुत प्यारा सवाल हो गया, ठीक है। अब सवाल कैसे करेंगे प्लीज कॉन्सेप्ट समझिए, दिस इज द टैप, मान लो कि ये अपना टैप है, जैसा भी है छोड़ो, उससे क्या ही मतलब है। ये क्या बोल रहे हैं कि जब 5वां ड्रॉप यहां है, तो बताइए फर्स्ट ड्रॉप कहां चला गया है, ग्राउंड पे, मतलब इसके जस्ट नीचे कौन सा ड्रॉप होगा, प्लीज समझिएगा बेटा कॉन्सेप्ट,
प्लीज कॉन्सेप्ट, यहां पर कितना लोगों को समझ में कि फोर्थ ड्रॉप होगा, यहां पर कौन सा होगा 3 ड्रॉप, और यहां पर क्या होगा सेकेंड ड्रॉप। यही तो कॉन्सेप्ट है। अब हमें क्या पता है कि यहां से यहां की दूरी हम मानेंगे x, तो यहां से यहां की दूरी क्या होगा 3x, यहां से यहां की दूरी क्या होगा 5x, और यहां से यहां की दूरी क्या होगा 7x। ठीक, और यहां से यहां का मुझे हाइट दिया हुआ है, कितना हाइट दिया हुआ बच्चों बताइए 20 मीटर। ठीक, कितना दिया हुआ है 20 मीटर। तो यहां से ये बात हमें समझ आ गई कि भैया x प्लस 3x प्लस 5x प्लस 7x इक्वल टू कितना है 20। तो अगर इसको जोड़ेंगे तो 9 प्लस 7 16x, तो x की वैल्यू आ गई 20/16 मतलब 5/4 मीटर। सही है। अब हमसे पूछे कोई कि किसका पोजीशन कहाँ है, तो बताइए ये वाला तो यहीं पर है, तो ये तो 20 मीटर दूर है, और ये तो ग्राउंड पे आ चुका है। सेकेंड वाला कितना ऊपर है 7x, मतलब सेकेंड वाला का पोजीशन जो आएगा वो 7x आएगा, और x की वैल्यू कितना है 5/4 मतलब 35/4 मीटर। ऐसे अगर थर्ड वाला का पूछेगा तो क्या आएगा बेटा 7 और 12x आएगा। सही है, और x की वैल्यू पुट कर दो। तो ऐसे सवाल सॉल्व करते हैं वाटर ड्रॉप प्रॉब्लम। क्लियर है बेटा, थोड़ा गंदा हो गया बट चलता है। ठीक है, चलिए एक सवाल करते हैं, बहुत साल पहले आया हुआ है। ठीक है बेटा, ध्यान से सुनिए क्या बोल रहा है। वाटर ड्रॉप्स आर फॉलिंग फ्रॉम ए नोजल ऑफ ए शॉवर ऑन टू द फ्लोर। ठीक है, जेई मेन का सवाल है। ठीक है ना, अब वो कितना दूर पे, हाइट दे दिया 9.8 मीटर। ठीक है, 9.8 मीटर दे दिया, तो देखिए ये टैप हो गया। सही बेटा, यहां से जमीन कितनी नीचे है 9.8 मीटर। देखना कितना आसानी से हो जाएगा। ठीक है ना बेटा, चलिए अब सवाल में क्या बोल रहा है कि व्हेन द फर्स्ट ड्रॉप स्ट्राइक द ग्राउंड, मतलब फर्स्ट ड्रॉप कहां आ चुका है ग्राउंड पे। ठीक है ना बेटा, तो द इंस्टेंट थर्ड ड्रॉप इज बिगिन टू फॉल, मतलब ये थर्ड ड्रॉप है, मतलब बीच में कहीं एक सेकेंड ड्रॉप होगा। ठीक है, तो आपका कॉन्सेप्ट क्या होगा, यहां से यहां की दूरी हमेशा टैप के पास से लेते हैं x, तो ये क्या होगा 3x। तो बताइए सम कितना आ जाएगा बेटा 9.8, तो x प्लस 3x इक्वल टू 9.8। तो बताइए 4x इक्वल टू क्या आ गया 9.x, तो x करोगे तो कितना आ गया 9.8/4। सही है, तो पूछा हुआ है कि लोकेट द पोजीशन ऑफ सेकेंड ड्रॉप फ्रॉम द फ्लोर, तो सेकेंड ड्रॉप यहां से कितना ऊपर है 3x, तो सेकेंड ड्रॉप का पोजीशन जब निकालोगे तो 3x, तो 3 इंटू 9.8/4, 9.8/4 को अगर डिवाइड करोगे तो ये कट जाएगा 2.45 में। ठीक है बेटा, 2.45 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आ जाएगा 7.35 मीटर। दिस इज द आंसर। आई होप आपको वाटर ड्रॉप भी एकदम क्लियर हो गया होगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट कुछ जेई मेन के सवाल है। ठीक है ना, एक दो सवाल और हैं, दो, हाँ, तो ये दो सवाल कर लेते हैं, ऐसे सवाल भी पूछे जाते हैं। ठीक है ना बेटा, ये बोला है बॉडी फॉलिंग अंडर ग्रेविटी कवर 2 पॉइंट ए एंड बी सेपरेटेड बाई 80 मीटर। ठीक है बेटा, इन्होंने बोला और उनके बीच का डिफरेंस कितना सेकंड है 2 सेकंड। तो बोला है कि जहां से छोड़ा गया है डिस्टेंस ऑफ अपर पॉइंट द स्टार्टिंग पॉइंट इज, कितना ऊपर है। तो ऐसे टावर से किसी को छोड़ा गया, समझिएगा अगर दिमाग लगाएंगे तो इसको हम सॉल्व कर पाएंगे ओरली। तो ये दो पॉइंट है, एक है ए और एक है बी। सही है, और इनके बीच का डिफरेंस 80 मीटर है। कितने सेकंड में 2 सेकंड में। तो पूछा है कि इससे कितना ऊपर छोड़ा गया, मतलब हमसे ये हाइट पूछा गया। अगर वो ड्रॉप हुआ था, समझते हैं, देखो बेटा कितना दिमाग लगाएंगे, अगर वो ड्रॉप हुआ था यहां से तो पहला सेकंड में तो 5 मीटर चला होगा, सेकंड में 15 मीटर, थर्ड में 25 मीटर, और फोर्थ में 35 मीटर। सही है, सही है बेटा, और उसके बाद ये चला होगा कितना 45 मीटर। तो अगर मैं ये 2 सेकंड का डिफरेंस लूं तो कितना आएगा 20। सही है, और ये 2 सेकंड का अगर हम डिफरेंस लें तो कितना आएगा 60। सही है, और मैं अगर ये 2 सेकंड का डिफरेंस लूं, सॉरी हाँ तो 60, अगर मैं ये 2 सेकंड का डिफरेंस लूं तो कितना आएगा 80। मतलब ये ए है और ये क्या है बी, मतलब इससे पहले कितना चला है 45 मीटर आंसर। ठीक है, क्योंकि भैया 2 सक्सेसिव सेकंड का डिफरेंस अगर 80 मीटर है तो एक में 45 और एक में 35, तो उससे पहले 25, 15 और 5 चला होगा, तो आंसर खत्म। ठीक, फॉर्मूला भी लगा कर सकते हैं।
बट वो लेंदी जाएगा, ठीक है बेटा, बट मुझे ये सही लगता है तो ऐसे हमने किया आपको, ठीक है। लास्ट सवाल, ठीक है ना, आज के लेक्चर का, ठीक है ना। अब सम टाइम वो स्टाइल कैसे मारते हैं कि भैया एक टावर 120 मीटर ऊंची, सुनना कितनी ऊंची है, 120 मीटर ऊंची, और एक पार्टिकल को ड्रॉप किया गया, ठीक, और ड्रॉप किया गया तो 2 सेकंड बाद, 2 सेकंड में ये कितना नीचे आ जाएगा, 5 और 15, और 2 सेकंड बाद इस बॉल की स्पीड कितनी हो गई, 20। 2 सेकंड बाद जो ग्रेविटी है उसको सीज कर दिया गया, मतलब 2 सेकंड के बाद अब इधर जी है ही नहीं, अब इसको चलना कितना मीटर है, 100 मीटर, बट जी की वैल्यू क्या हो गई बच्चों, 0। जी की वैल्यू क्या हो गई, 0। अब 100 मीटर चलना है और स्पीड कितनी इसकी, 20 मीटर पर सेकेंड। अब ये 20 मीटर पर सेकंड कांस्टेंट रहेगा क्योंकि एक्सेलरेशन ही खत्म हो गया। तो अगर 20 मीटर पर सेकंड से 100 मीटर चलना है तो यहां से यहां जाने में इसको टाइम कितना लगेगा, 100/20, 5 सेकंड। मतलब इसको जमीन पे पहुंचने में टोटल टाइम कितना सेकंड लग गया, 7 सेकंड। तो आंसर क्या हो गया बच्चों, 7 सेकंड। तो सम टाइम ऐसे भी सवाल आता है ग्रेविटी को हम सीज कर दिए, ठीक। रेशियो वाला सवाल हमने नहीं करा है, रेशियो वाला भी सवाल होते हैं कि दो बॉडी को फेंका गया तो मास पे डिपेंड करेगा नहीं, इस टाइप के भी सवाल होते हैं। इसके अलावा और भी सवाल होते हैं कि T/3 पे कहाँ होगा, इस टाइप के सवाल होते हैं, ठीक है बेटा। तो आप डीपीपी में उसको प्रैक्टिस करना, आपको हो जाएगा। बट मेन चीज जो हम पढ़ाए आपको वो वही पढ़ाए कि बेटा थ्योरी, थ्योरी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको थ्योरी आता है तो चीजें आपको लिए क्या हो जाएगी, आसान। क्लियर बेटा। तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा ये आपको समझ आ गया होगा। देखिए हमने कितना सारा आपको शॉर्ट ट्रिक एंड कॉन्सेप्ट बताया जिसका एप्लीकेशन सब चीजों को क्या कर सकते हो, आसानी से सॉल्व कर सकते हो। क्लियर बेटा। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय, टेक केयर।